आज इस वीडियो में हम डाइवोर्स पढ़ेंगे और इन हस्बैंड और वाइफ को हम दोनों को डाइवोर्स दिला के रहेंगे और इनके राइट्स बताएंगे कि हस्बैंड अगर तेरे साथ कुछ ऐसा होता है तो तू डाइवोर्स फाइल कर सकता है, या वाइफ अगर आपके साथ कुछ होता है तो आप डाइवोर्स फाइल कर सकते हो। तो वो कौन कौन से ग्राउंड है आज हम इन दोनों को बता के रहेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हमारा टॉपिक है आज डाइवोर्स। तो ग्राउंड से समझने से पहले अब आप पहले ये समझे कि सेक्शन 13 में आखिरकार जो ग्राउंड्स बताए गए हैं वो हस्बैंड और वाइफ के लिए कहाँ प्रेजेंट है, सिर्फ वाइफ के लिए कहाँ प्रेजेंट है, और साथ ही साथ जो 13 है सेक्शन हमारा उसमें आखिरकार डाइवोर्स की और किन किन बातों पर बात करी गई है। देखिए सेक्शन 13 पर हमें नो डाउट पता है कि ग्राउंड्स बताए गए हैं डाइवोर्स के, इन शॉर्ट अगर हम कहें तो। बट साथ ही साथ अगर मैं कहूँ कि यार सेक्शन 13(1) जो है, सेक्शन 13 क्लॉज 1 और साथ ही साथ सेक्शन 13 के क्लॉज 1A में जो ग्राउंड्स बताए गए हैं डाइवोर्स के वो प्रेजेंट होते हैं हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए, ध्यान रखना। और साथ ही साथ जो सेक्शन 13 का क्लॉज 2 है उसमें जो ग्राउंड्स बताए गए हैं डाइवोर्स को लेकर वो सिर्फ वाइफ के लिए प्रेजेंट है, ध्यान रखना। एक और चीज कि सेक्शन 13 का जो ए है, सेक्शन 13A भी आएगा, वो बात करता है अल्टरनेट रिलीफ, डाइवोर्स की प्रोसीडिंग के लेकर अल्टरनेट रिलीफ की बात करता है। ये डाइवोर्स का पार्ट नहीं है बट 13 में बात करी गई है, ये जुडिशियल सेपरेशन का पार्ट है। इसको हम जुडिशियल सेपरेशन पर पढ़ते हैं। जुडिशियल सेपरेशन की वीडियो अगर नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहां पर देख लीजिएगा बाद में। बेसिकली अगर 13 पढ़ रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि सेक्शन 13A बात करता है अल्टरनेट रिलीफ की डाइवोर्स की प्रोसीडिंग को लेकर। 13B जो है सेक्शन वो बात करता है म्यूचुअल कंसेंट पर, कि आपको जो डाइवोर्स लेना है म्यूचुअल कंसेंट के दौरान भी आप आपसी सहमति, आपसी म्यूचुअल कंसेंट देकर भी डाइवोर्स का भुगतान कर सकते हैं, डाइवोर्स का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये म्यूचुअल कंसेंट पर बात हुई। अभी मतलब आपको ये एक चीज बता दी मैंने कि यार सेक्शन 13 में कितने डिवाइड हैं पार्ट्स। ठीक है, अब इनको एक एक करके हम पढ़ते हैं, समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे ग्राउंड्स। अब डाइवोर्स के ग्राउंड की बात करें तो सबसे पहला ग्राउंड है वो है एडल्ट्री। सभी से पहला ग्राउंड है एडल्ट्री। अब एडल्ट्री क्या होता है? देखिए एडल्ट्री एक तरीके से आप वॉलेंटरी रूप से सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं किसी थर्ड पर्सन से, यानी कि ये हस्बैंड और वाइफ है। सपोज मैंने माना कि ये जो हस्बैंड है ये किसी से वॉलेंटरी रूप से सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है किसी थर्ड पर्सन से अदर देन वाइफ, तो ये माना जाएगा एडल्ट्री। और इस एडल्ट्री के ग्राउंड पर ये वाइफ जो है, ये एडल्ट्री के ग्राउंड पर ये जो वाइफ है ये डाइवोर्स फाइल कर सकती है एज पर सेक्शन 13 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज I के तहत वो एडल्ट्री का ग्राउंड बनता है। और ये जो वाइफ है ये यहाँ पर डाइवोर्स फाइल कर सकती है। अगर मैं इसके अपोजिट करूं कि अगर वाइफ अगर किसी थर्ड पर्सन से वॉलेंटरी रूप से सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है तो भाई साहब ये एज के पास राइट है कि हस्बैंड के पास राइट है कि वो एडल्ट्री का ग्राउंड बनता है और इस एडल्ट्री के ग्राउंड पर वो हस्बैंड डाइवोर्स फाइल कर सकता है। हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए अभी जो ग्राउंड जितने बताऊंगा मैं हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए प्रेजेंट है। तो एडल्ट्री का ग्राउंड क्लियर हो गया। अच्छा एक चीज और समझो, एडल्ट्री में एक केस था, केस का नाम ही नीचे आ रहा होगा, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस है। इस केस में यह बताया था कि एडल्ट्री कोई क्राइम नहीं है और एडल्ट्री कोई क्राइम नहीं है, बट ये फिर भी मैट्रिमोनियल केसेस में ये ग्राउंड बन सकता है डाइवोर्स का। तो ये चीज आप ध्यान रखना। और केस का नाम है जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस है। तो ये बात हुई एडल्ट्री की। अब आते हैं हम नेक्स्ट जो है हमारा दूसरा ग्राउंड आता है क्रुएल्टी। क्रुएल्टी यानी क्या होता है? सपोज एग्जांपल कि ये जो हस्बैंड है ये अपनी वाइफ के साथ कुछ ऐसा बर्ताव करता है, यानी कि जो हस्बैंड है ये कुछ ऐसा अनरीजनेबल कंडक्ट करता है जिससे कि इसकी वाइफ को कुछ पेन या कुछ वो सफर कर रही है इसके इस अनरीजनेबल कंडक्ट परफॉर्म करने के कारण। तो ये अब उसके साथ नहीं रह पा रही है क्योंकि इसकी जो हरकतें हैं उससे वो पेन और वो कुछ सफर कर पा रही है, तो ये वाइफ उसके साथ अब नहीं रह सकती और इसको हम कहेंगे क्रुएल्टी। और ये क्रुएल्टी का ग्राउंड बन सकता है, और ये क्रुएल्टी का ग्राउंड बन सकता है डाइवोर्स को लेकर, जो कि क्रुएल्टी बताई गई है कहां पर? सेक्शन 13 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज IA में क्रुएल्टी को बताया गया है कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप डाइवोर्स का ग्राउंड बन सकता है क्रुएल्टी। और ये जो हस्बैंड है, ये जो वाइफ है, ये वाइफ अपने हस्बैंड के प्रति यहाँ पर एक्शन ले सकती है, डाइवोर्स फाइल कर सकती है। ये होता है क्रुएल्टी। तो ये होता है क्रुएल्टी। देखिए अगर क्रुएल्टी की बात करूं तो एज सच ऐसा हिंदू मैरिज एक्ट में कहीं भी क्रुएल्टी को डिफाइन नहीं करा, बट एक केस था जिसका नाम है रसल वर्सेस रसल। इस केस में बोला गया कि जो क्रुएल्टी है वो एक ऐसा तरह का कंडक्ट है जिससे कि सामने वाला डेंजर में आता है, डेंजर टू लाइफ, लिम्ब और हेल्थ और बॉडीली और मेंटली उसको अगर अफेक्शन होता है, वहां पर अफेक्ट होता है तो उसे हम कहेंगे क्रुएल्टी। ठीक है, ये होता है क्रुएल्टी। अब तीसरा हमारा ग्राउंड है डेसर्शन। डेसर्शन मतलब क्या होता है?
2 साल हो गए, पति या फिर पत्नी आपको 2 साल से मिली ना, आपको आपके बीच में ना कोई कांटेक्ट हुआ और ना आप मिले एक दूसरे से, 2 साल हो गए, आपको छोड़ के चले गए। मान लो ये जो हस्बैंड है, ये हस्बैंड को 2 साल हो चुके हैं, ना इसकी वाइफ के बीच में अगर इसका ना कोई किसी प्रकार का कांटेक्ट हुआ, ना बातचीत हुई, ठीक है। 2 साल हो चुके हैं इनको, ये 2 साल से बाहर है, 2 साल से यहाँ पर इसका ना कोई कांटेक्ट है, छोड़कर चले गया, 2 साल हो चुके हैं। तो जो वाइफ है वो डाइवोर्स का ग्राउंड बना सकती है, जिसका नाम है डिसर्शन, जो कि सेक्शन 13 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज IB में बताया गया है डिसर्शन, कि अगर 2 साल हो चुके हैं, अगर आपके लाइफ पार्टनर को 2 साल हो चुके हैं, अगर वो छोड़कर गया है और 2 साल अगर हो चुके हैं, तो आप डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं, जिसका ग्राउंड है डिसर्शन, जो कि हमारे सेक्शन 13 के IB में बताया गया है क्लॉज 1 के। क्लियर है? तो ये होता है डिसर्शन, सिंपल सा मतलब है डिसर्शन का। बस यहाँ पर जो है 2 साल की बात करी गई है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट ग्राउंड आता है, बहुत ही सिंपल है, कन्वर्जन। यानी कि अगर हस्बैंड है, फॉर एग्जांपल अगर हस्बैंड हिंदू, मतलब अगर ये दोनों हिंदू है, ठीक है, अगर ये हस्बैंड दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट होता है, ठीक है, कन्वर्जन होता है, तो भी डाइवोर्स का ग्राउंड बन सकता है। कन्वर्जन के ग्राउंड पर भी डाइवोर्स का ग्राउंड बन सकता है। यह चौथा ग्राउंड है, ठीक है। अभी एडल्ट्री था, क्रुएल्टी था, डिसर्शन, फिर चौथा हमने पढ़ा कन्वर्जन, यानी कि अगर कन्वर्ट होते हैं वो, तो वहां पर डाइवोर्स का ग्राउंड बन सकता है। दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए प्रेजेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट ग्राउंड है हमारा डाइवोर्स का, वो है मेंटल डिसऑर्डर। यानी कि देखो भाई साहब, हस्बैंड अनसाउंड माइंड का है, अनसाउंड माइंड का हो गया है, और वो उसको मतलब मेंटल डिसऑर्डर हो गया है, ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित हो चुका है, और वो इस एक्सटेंट तक है कि अब वो शादी, मतलब जो इनके जो रिलेशन है वो अब एक्सपेक्टेशन नहीं हो सकती कि वो साथ में रह सकते हैं एक दूसरे के, ठीक है। ये मेंटल डिसऑर्डर जो है एक मतलब मेंटल डिसऑर्डर हो गया, ठीक है। तो ये भी एक ग्राउंड बनता है डाइवोर्स का। यानी कि अगर हस्बैंड के साथ होता है तो वाइफ जो है पिटीशन दायर कर सकती है डाइवोर्स की, साथ ही साथ अगर वाइफ के साथ अगर ऐसा होता है तो हस्बैंड यहाँ पर कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट अगला ग्राउंड था, मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट ग्राउंड है वल्नरेबल डिसीजेस, डिसीज को लेकर वल्नरेबल डिसीज। इसमें क्या होता है, और नेक्स्ट ग्राउंड है हमारा वल्नरेबल डिसीज। देखो मेंटल डिसऑर्डर यानी कि भाई मेंटल डिसऑर्डर से सफर करते हैं, यानी कि मेंटल इलनेस होती है और भी चीजें आती है मेंटल डिसऑर्डर में। तो अगर मेंटल डिसऑर्डर से अगर मान लो ये हस्बैंड पीड़ित होता है, ठीक है, तो वहां पर भी ये वाइफ डाइवोर्स का ग्राउंड बना सकती है। सेम अगर वाइफ अगर होती है मेंटल डिसऑर्डर, तो यहाँ पर हस्बैंड भी यहाँ पर ग्राउंड बना सकता है डाइवोर्स का, ठीक है, दोनों के लिए प्रेजेंट है। ये नेक्स्ट ग्राउंड था। साथ ही साथ यहाँ पर वल्नरेबल डिसीज भी एक ग्राउंड है, यानी कि ये एक कम्युनिकेबल डिसीज है, कम्युनिकेबल ट्रांसमिटेड डिसीज है, ठीक है। तो अगर ये डिसीज से पीड़ित होते हैं, अगर दोनों में से लाइफ पार्टनर में से कोई एक, तो यहाँ पर सामने वाला आपका स्पाउस जो है वो डाइवोर्स का ग्राउंड बना सकता है। तो ये एक हमारा वल्नरेबल डिसीज भी यहाँ पर ग्राउंड है। और एक चीज और कि इस डाइवोर्स को लेकर जो नोट्स हैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर चेक कर लीजिएगा, आपके नोट्स वहां पर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही साथ एक और ग्राउंड है रिनंसिएशन। रिनंसिएशन जो है वो भी एक ग्राउंड बनता है डाइवोर्स को लेकर। रिनंसिएशन यानी कि भाई वो साधु संत बन गया, वो मोह माया से परे है, ठीक है। मान लो ये हस्बैंड है, सारी दुनियादारी छोड़कर चले गया, उसने वर्ल्ड को रिनाउंस कर चुका है अब वो, ठीक है। तो अगर ये रिनंसिएशन करते हैं या करती है तो भी वहां पर डाइवोर्स का ग्राउंड बनता है। एज पर हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13 में क्लॉज 1 के तहत रिनंसिएशन भी ग्राउंड हो चुका है, ठीक है। अगर सामने वाला आपका लाइफ पार्टनर जो है वो अगर वर्ल्ड को रिनाउंस करता है, अगर वो छोड़ छाड़ देता है, मोह माया से परे और साधु संत बन जाता है, ठीक है, उससे सारी चीज छोड़ देता है, किसी से कोई मतलब नहीं, उसको कहते हैं हम रिनंसिएशन। तो ये भी एक ग्राउंड बन सकता है अगर हस्बैंड ऐसा करता है। फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर वाइफ जो डाइवोर्स के ग्राउंड का राइट यहाँ पर है उसके पास, उन्हें डाइवोर्स फाइल कर सकती है एज पर द ग्राउंड गिवन रिनंसिएशन। फिर एक और होता है भाई प्रिज्यूम टू डेथ। वो मान लिया कि सामने वाला आपका लाइफ पार्टनर मर चुका है, 7 साल हो चुके हैं, 7 साल से वो ना कांटेक्ट में आया है, ना रिलेटिव से आप जानते हो, आपको ना उसकी भनक है, ठीक है, आपको वो ना मिला चुका। तो आप एज लॉ ये कहता है कि अगर 7 साल हो चुके हैं, ना आपको आपका पति या फिर पत्नी आपको ना दिखी ना दिखा, अगर ऐसा कुछ चीजें हो रही है, 7 साल हो चुके हैं, आपके कॉन्टेक्ट में नहीं आया वो, 7 ईयर्स हो गए हैं, तो 7 साल हो गए, तो हम उसको मान लेंगे कि आपका लाइफ पार्टनर मर चुका है, हम ये सब प्रिज्यूम कर लेंगे और ये डाइवोर्स का पिटीशन फाइल कर सकते हैं जिसके साथ भी हुआ। तो डाइवोर्स का ग्राउंड ये भी बनता है, जो कि लास्ट ग्राउंड था, ठीक है। अब ये जो ग्राउंड है ये हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए प्रेजेंट है। 2 और ग्राउंड है, ये जितने भी ग्राउंड है, ये ग्राउंड जो है डाइवोर्स के वो सेक्शन 13 के क्लॉज 1 में बताया, जो कि हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए प्रेजेंट है। फिर जो अब मैं ग्राउंड बताऊंगा वो है सेक्शन 13 के क्लॉज 1A में बताए गए 2 ग्राउंड है। एक ग्राउंड है कि यार, एक ग्राउंड है उसमें कि नो रिजम्पशन, नो रिजम्पशन ऑफ कोहेबिलिएशन,
कोहेबिलिएशन बिटवीन द पार्टीज, ये एक ग्राउंड है, यानी कि पार्टीज के बीच में 1 साल हो चुका है, यानी कि हमने एक जुडिशियल सेपरेशन जो मैंने आपको पढ़ा था, ये क्या होता है कि एक डाइवोर्स से पहले आपको जुडिशियल सेपरेशन की भी एक बेनिफिट मिलता है जुडिशियल सेपरेशन की। 1 साल तक अगर आपके बीच में आप अलग रहिए, अगर आपके बीच में ना कोहेबिलेशन होता है तो हम मान लेंगे कि चलो अब डाइवोर्स की डिग्री पास कर देंगे, अगर 1 साल के बीच में आपको ना आपके बीच में कोहेबिलेशन हुआ तो इन केस भाई साहब 1 साल हो चुका है, आप अलग रहते हैं, आपको जुडिशियल सेपरेशन फॉर एग्जांपल अगर जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास हुई और अगर आपको 1 साल हुआ, आपके बीच में ना कोहेबिलेशन हुआ, तो 1 साल हो चुका है, ना कोहेबिलेशन हुआ है, तो हम डाइवोर्स का वो ग्राउंड बन सकता है और आप डाइवोर्स फाइल कर सकते, आप डाइवोर्स का ग्राउंड बन चुका है और डाइवोर्स ले सकते हैं। ये एक ग्राउंड है। दूसरा ग्राउंड है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, ये भी एक ग्राउंड बनता है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, ठीक है, वही 1 साल वाला मामला है इसमें भी, ठीक है, तो आप डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं, ये भी आपके लिए एक डाइवोर्स का ग्राउंड बनता है। तो ये 2 ग्राउंड और बता दिए गए, ठीक है। तो ये थे डाइवोर्स के ग्राउंड्स जो कि हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए प्रेजेंट होते हैं। अब फटाफट से हम देखते हैं सिर्फ वाइफ के ग्राउंड्स, वो बताए गए हैं सेक्शन 13 के क्लॉज 2 में, जो ग्राउंड्स बताए गए हैं 3-4 ग्राउंड्स है वो सिर्फ वाइफ के लिए। अब हम उसको देखते हैं। अब जो हम ग्राउंड पढ़ेंगे जो कि सेक्शन 13 क्लॉज 2 में बताया गया वो सिर्फ वाइफ के लिए प्रेजेंट है, हस्बैंड के लिए प्रेजेंट नहीं है। जिसमें कि पहला ग्राउंड है कि अगर हस्बैंड दूसरी शादी कर लेता है, अपनी वाइफ प्रेजेंट है, अलाइव है, उसके बाद भी यहाँ पर वो हस्बैंड दूसरी शादी करता है, तो ये भी एक ग्राउंड बनता है डाइवोर्स का, और वाइफ जो है डाइवोर्स फाइल कर सकती है ऑन दिस ग्राउंड, ठीक है, अगर हस्बैंड एक से ज्यादा शादी करता है उसके प्रेजेंट होने के बावजूद भी। फिर दूसरा ग्राउंड है कि अगर हस्बैंड गिल्ट पाया जाता है, अगर हस्बैंड गिल्ट पाया जाता है, रेप, सोडोमी और बेस्टियलिटी, अगर इनसे गिल्ट पाया जाता है तो इस ग्राउंड पर भी ये जो वाइफ है डाइवोर्स फाइल कर सकती है, क्लियर। तीसरा ग्राउंड है कि अगर डिग्री पास हुई रखी है सेक्शन 18 ऑफ एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट या फिर सेक्शन 125 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में यहाँ पर अगर मेंटेनेंस की डिग्री पास हुई है, बट यहाँ पर 1 साल हो जाता है और यहाँ पर नो कोहेबिलेशन होता है, कोहेबिलेशन नहीं होता है पार्टीज के बीच में, तो भी ये एक डाइवोर्स का ग्राउंड बनता है। अगर हस्बैंड के साथ ऐसा होता है तो वाइफ यहाँ पर डाइवोर्स ग्राउंड का एक्सरसाइज कर सकती है, यहाँ पर डाइवोर्स के ग्राउंड में पिटीशन लगा सकती है। ये थर्ड ग्राउंड है हस्बैंड को लेकर। और भाई साहब एक ग्राउंड और है, और एक और है कि इस लड़की की एज 15 ईयर्स अंडर 15 ईयर्स की थी, अंडर 15 ईयर की और शादी हुई थी और 18 से पहले अगर उसने उस मैरिज को रेपुटेट कर दिया तो ये भी एक ग्राउंड बनता है डाइवोर्स को लेकर। ये लास्ट ग्राउंड था वाइफ को लेकर, ठीक है। तो ये हमने ग्राउंड देखे। सेक्शन 13B भी बताना चाहूंगा मैं, जो कि बात करता है म्यूचुअल कंसेंट पर, जो कि बात करता है म्यूचुअल कंसेंट, यानी कि हस्बैंड और वाइफ आपस में एग्री होते हैं, म्यूचुअली दोनों आपस में एग्री होते हैं और डाइवोर्स लेते हैं, उसको कहेंगे म्यूचुअल कंसेंट, जो कि सेक्शन 13 पर बात करी गई कि आप म्यूचुअल कंसेंट पर भी यहाँ पर डाइवोर्स ले सकते हैं, एक दूसरे की हाँ है हम डाइवोर्स लेते हैं, बट यहाँ पर एक कंडीशन है कि 1 साल हो चुके हैं आपको अलग रहते हुए, तो ही आप यहाँ पर डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करेंगे और आपस में राजीमंदी होकर आपका डाइवोर्स यहाँ पर आप डाइवोर्स जो है उसका लाभ लेंगे एज पर सेक्शन 13 म्यूचुअल कंसेंट। यहाँ पर कंडीशन है कि 1 साल होना चाहिए अलग रहे हों, 1 साल हो चुका है, उसके बाद आप म्यूचुअल कंसेंट दीजिए अपनी और आप बताइए कि हाँ हम एक दूसरे के बिना रहेंगे, हम एक साथ नहीं रह सकते, ठीक है, 1 साल हो चुका है हमको अलग रहते, उसके बाद आप म्यूचुअल कंसेंट दें और डाइवोर्स का लाभ लें, ठीक है। ये सेक्शन 13 भी। तो आई होप आपको सेक्शन 13 भी क्लियर हुआ हो, सारे ग्राउंड्स क्लियर हो। अगर डाउट हो तो आप लिंक आप नीचे जाके कमेंट कर सकते हो, डाउट का मैं आपका बिल्कुल आंसर दूंगा, ठीक है। और इसकी पीडीएफ के इसके नोट्स भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए होंगे, वो आप चेक कर लीजिएगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।